कराची में रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल ही अशियाए ज़रूरिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अवाम का कहना है कि मसाइल तो रोज़मर्रा की बुनियाद पर बढ़ रहे हैं, लेकिन वसाइल में इजाफा दिखाई नहीं दे रहा। गरीब का बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा है। पाकिस्तान में लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। पाकिस्तान में लोगों के मुआशी हालात बहुत ख़राब हैं, मगर पाकिस्तान के अंदर महंगाई आसमान से बातें कर रही है। पाकिस्तान का नौजवान बेरोज़गारी से परेशान है, मगर पाकिस्तान के अंदर महंगाई आसमान से बातें कर रही है। एक मिनट, मैं बात करूं, एटमी पावर है पाकिस्तान, ठीक है, तो क्यों डर रहा है पाकिस्तान से? वो क्यों नहीं डरते? आप कह रहे हो ना फलां की वजह से तुर्की वाले हमसे ज्यादा पावर वाले हैं। तुर्की हमसे पावर में एटमी, उनके पास एटमी पावर है। रमजान की आमद है और जैसे जैसे रमजान के दिन करीब आ रहे हैं वैसे वैसे महंगाई बढ़ती चली जा रही है। फलों को तो ऐसे जैसे भूल ही जाएं, क्योंकि कोई फल ऐसा नहीं है जिसकी कीमत 250 या 300 रुपए से नीचे हो। फिर देशों में क्या होता है, भारत की हम लोग बात कर लें, यूरोप की बात कर लें, दुनिया के और जो देश हैं वहाँ पर जो सुपर मार्केट, हाइपर मार्केट टाइप के होते हैं, जैसे इंडिया में जियो का, रिलायंस का अपना स्मार्ट बाज़ार है, या फिर नॉर्मल बाज़ारों में, नॉर्मल दुकानों में भी आप देखो, जिन दुकानों के मालिक हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन और सब होते हैं, वहाँ पर रमज़ान के टाइम पर डिस्काउंट मिलता है आपको। रमज़ान डिस्काउंट, रमज़ान सेल, ईद सेल, इस टाइप के आपको बैनर पोस्टर नज़र आ जाएंगे। पाकिस्तान जैसा देश जो कि इस्लाम के नाम पर बना, जो कि एक इस्लामिक देश है और अपने आप को क्लेम करता है सबसे बढ़िया, सबसे नंबर 1 अव्वल मुसलमान होने का, वहाँ पर रमज़ान में क्या होता है, वहाँ पर रमज़ान के टाइम पर चीज़ों के दाम बढ़ा दिए जाते हैं, कई चीज़ों के दाम तो दुगने कर दिए जाते हैं। हुकूमत नहीं सुनती, उनकी कान पे जू नहीं रेंगती, महंगाई इसी तरह बढ़ती रहेगी। तो आप क्या समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का अगला इकदाम क्या होगा? इस महंगाई को रोकना है, ये महंगाई बढ़ाएंगे, इंशाल्लाह हमारे एहतजाज में मजीद इजाफा होता रहेगा। लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से प्रेस क्लब के सामने जनाब एहतजाज का मुजाहिरा किया गया है महंगाई के खिलाफ। जनाब यहाँ पर जो भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की अमीर मौजूद हैं, जनाब यहाँ पर जो भी पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से जो भी कारकुनान मौजूद हैं, उनसे इस बारे में बात करेंगे। आइए मेरे साथ। इस वक्त हमारे साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जी बिल्कुल, महंगाई मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त पहुंच चुकी है और कराची में भी रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल ही जो अशिया खुरनोश हैं उनकी कीमतों में होशरबा इजाफा दिखाई दे रहा है। और अगर हम यहाँ पर प्याज की बात करें तो ये प्याज जो कभी 50 रुपये 2 किलो में दस्तयाब हो जाया करता था, अब इसकी कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं और ये अब 150 रुपये फ़ी किलो जो है वो मार्केट में दस्तयाब है। ये इकदाम करके हुकूमत की जानिब से ठोस इकदाम लिए जाएं और इस महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। जी, रावलपिंडी में मुसलसल बढ़ती महंगाई ने शहरियों को शदीद परेशान कर दिया है। इसकी तफसील बता रहे हैं शबीर डार। जी, महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफे की वजह से इन दिनों मुतवसत मजदूर, दिहाड़ीदार तबका शदीद परेशान है। दूसरी जानिब रमज़ानुल मुबारक की भी आमद है। सब्जियों और फलों की कीमतें बढ़ गई हैं। लाहौर में रमज़ानुल मुबारक से कबल रोज़ बरोज़ बढ़ती कीमतों से शहरी बिलबिला उठे हैं। तफसीलात बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ नवीन अली। जी बिल्कुल, रमज़ान की आमद है और जैसे जैसे रमज़ान के दिन करीब आ रहे हैं वैसे वैसे महंगाई बढ़ती चली जा रही है। फलों को तो ऐसे जैसे भूल ही जाएं, क्योंकि कोई फल ऐसा नहीं है जिसकी कीमत 250 या 300 रुपए से नीचे हो। कि रमज़ान से पहले महंगाई मजीद बढ़ गई है। 1.37% इजाफे के साथ 42.27% तक जा पहुंची है। एक हफ्ते के दौरान आलू, प्याज, टमाटर, आटा, चीनी, घी समेत 29 अशिया ज़रूरिया महंगी हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया, आटा और घी की किल्लत के बायस खरीदारों को मुश्किलात का सामना है। आमना आमिर की रिपोर्ट देखते हैं। सिर्फ एक हफ्ते के दौरान टमाटर 5 रुपए 46 पैसे फी किलो, आलू 5 रुपए 10 पैसे और प्याज 12 रुपए 32 पैसे फी किलो मजीद महंगे हो गए। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 29 अशिया जरूरिया महंगी हुई। आपके इल्म में भी है और पूरे पाकिस्तानियों के इल्म में भी है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अब पाकिस्तान में वो एक वाहिद जमात है जो कि पाकिस्तानी अवाम के लिए महंगाई के ख़िलाफ़ लड़ रही है। और पाकिस्तानी अवाम ने जिस तरीके से शटर डाउन में उन्होंने साथ दिया, उन्होंने पैगाम दिया कि हमें ये नाअहल हुक्मरान मंजूर नहीं, तो पूरे पाकिस्तान के प्रेस क्लब पर
तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एहतजाज करके ये बता रही है, बावर करा रही है कि अवाम बहुत परेशान है। इस परेशान अवाम को मज़ीद परेशान न किया जाए, इनके लिए वो जो इनका हक है यानी महंगाई ख़त्म करना वो फ़ौरन कर दिया जाए और पेट्रोल की जो 22 रुपए की आखिरी जो इजाफा है इसको वापस लिया जाए, जिसके लिए हम यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि अगर इस एहतजाज के बाद महंगाई नहीं थमी, मज़ीद महंगाई बढ़ती रही, 35 रुपये हमने कम करवाए हैं, तो ये जो हुकूमत जा रही थी जिस तरीके से उसको उस महंगाई को बढ़ाने के लिए हमने उसमें रोकथाम के लिए एक कील गाड़ दिया है। मज़ीद हमें कील गाड़ने हैं, इस महंगाई को रोकना है। ये महंगाई बढ़ाएंगे इंशाल्लाह हमारे एहतजाज में मज़ीद इजाफा होता रहेगा। हम आवाम के साथ हैं, आवाम के साथ रहेंगे, इनके हुकूक के लिए हम लड़ते रहेंगे। ये जितनी महंगाई करेंगे हम उससे बढ़कर सामने आएंगे, इंशाल्लाह इनको महंगाई नहीं करने देंगे। और जो इस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री है उसी पे आप वर्क कर सकते हैं, क्योंकि जो लगी हुई है इंडस्ट्री वही वैल्यू एडिशन करके आगे बेच सकती है। अब एक जो बहुत बड़ा शोर शराबा था कि जी हमारे यहाँ कॉटन बहुत होती है, चले कॉटन आपके पास बहुत होती है, अब रॉ कॉटन बाहर भेजेंगे तो मिलेगा कुछ नहीं। ना आप ऐसे लीडरों को वोट क्यों देते हैं? लीडर भी तो आप खुद मुंतखब करते हो ना। हड़ताल आएगा ना, इसीलिए तो हड़ताल खड़े हुए ना, हड़ताल कामयाब होएगा इसीलिए तो ये 35 साल से ये लीडर आ रहे हैं, आप वोट दे लो तो आ रहे हैं ना, क्यों देते हो आप लोग वोट? आपको लिए तो नहीं मिलेगा ना, वोट नहीं मिलेगा, अपना वोट साड़ लेगा लेकिन इन लीडरों को नहीं देगा, उसमें आपको फायदा होगा। ये तो आपकी प्राइमरी एक्सपोर्ट होगी टेक्सटाइल्स। फिर उसके बाद आप कहते थे एक दौर में कि आप लेदर में काफ़ी पैसा बना सकते हो, लेकिन अब लेदर की डिमांड तो है, हम तो खैर गरीब मुल्क हैं, हमारे यहाँ तो खैर इतना ज़्यादा है नहीं, फिर भी सर्दियाँ तो होती हैं। अब कंट्री ज़्यादा होती हैं, कराची में या सूबा सिंध में इतनी ज़्यादा सर्दियाँ नहीं होती। बिल्कुल आ सकता है, पहले पे भी आ सकता है, क्योंकि यार उनको अपने मुल्क का है पड़ा। हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं इनको बस सिर्फ एक ही बंदे के पीछे लगे, इमरान खान को हमने कैसे गिराना है, इमरान खान। इनको मुल्क की कोई फिक्र नहीं है। तुर्की के पास एटमी पावर है, पाकिस्तान के पास एटमी पावर है, क्यों नहीं डरते? उनसे क्यों डरते हैं, हमसे क्यों नहीं डरते? आप यार मेडिटेरेनियन के ऊपर कोई मुल्क तो हो नहीं जिसकी थोड़ी सी आबादी हो और आप लोग जैतून के तेल पे गुजारा कर लें। दूसरा होता है जैतून का तेल होता है बिल्कुल लाइट, और हमारे लोगों को हैवी खाने का शौक है, लेकिन आप जैतून का तेल कहते हैं सेहत के लिए अच्छा होता है, आप खाएं। मैं तो आपको मान कितना प्रोड्यूस कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल फ्यूचर बिल्कुल ना होने के बराबर हो गया। हर फील्ड में इन्होंने बहुत सैचुरेशन हो गई है, बहुत मतलब बेड़ा गर्क हुआ हो चुका है। वो तो असल बात ये है ना कि ये लॉलीपॉप दे देते हैं, जब टाइम पे आते हैं लॉलीपॉप दे देते हैं कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। आपको ये पता है कि एक मिनट, आप पहले लॉलीपॉप देते हो, ठीक है ना, आपको वो लॉलीपॉप दे देते हैं, आप ये भी समझते हो ये गरदार है। ये रमजान आने से पहले ही पाकिस्तान में बहुत ही बुरा मंजर आ गया है। कई पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि रमजान में पाकिस्तान को शमशान बनाने की साजिश जो है पाकिस्तान की सरकार कर रही है। अब हम अगर बात करें तो पाकिस्तान में है क्या? पाकिस्तान में जब बकरीद आती है, तब जब बकरीद आई थी पिछले साल की 2022 की, तब मैंने आप सबको वीडियोस दिखाए थे। बकरे जो थे 50,000 से शुरू हो करके 80,000, 1-1 लाख, 1.5 लाख, तो महंगे तो खैर ऊपर जितना ऊपर चले उतना है ही। नॉर्मल बकरे जो नॉर्मल एक आदमी लेता है उसका भी जो कीमत थी वो 60,000 से 90,000 के बीच में थी। इतना महंगा बकरा काट करके लोगों ने बकरीद मनाई अपनी। अब आ रही, उसमें भी काफ़ी लोग ऐसे थे, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ लोग ऐसे थे जिन्होंने बकरीद में वो बकरा जो करने का काम जो होता है वो किया ही नहीं, ऐसे ही बकरीद मना बताओ, उनके लिए तो उनका त्यौहार है जो भी है हो ना, उस हिसाब से देखा जाए तो त्यौहार ही से चूक गए। क्यों? महंगाई के चलते। अब हम बात करें पाकिस्तान में और आगे की, जिस तरीके से पाकिस्तान में गिनती के 3 ही 4 त्यौहार मनते हैं, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा तो है नहीं भारत के जैसा या सनातनियों के जैसा हर दूसरे हफ्ते कोई त्यौहार आ रहा है। गिनती के 4-5 त्यौहार होते हैं, उसमें भी अगर साल में ना मना पाए तो फिर तो बेकार है। उस देश की सरकार के ऊपर सबसे बड़े चिन्ह लगने चाहिए, और उस व्यक्ति के ऊपर भी, चलो व्यक्ति के ऊपर तो क्या ही लगेगा, व्यक्ति के पास में कमाई की इतनी अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। ऐसी सरकार पे, ऐसे देश पे खुद को इस्लामिक कंट्री क्लेम करने के ऊपर थू है, बेकार है। आप देखो पाकिस्तान के अंदर जो ये माफिया हैं, जो एक तरफ तो खुद को बाहर टोपी लगा के निकलेंगे, अपने आप को पाकिस्तान को इस्लामी शेर और दुनिया भर की बातें करेंगे, खूब मुसलमान होने की बातें करेंगे, फिर ये वही लोग हैं
जो कोई अलग अलग, कोई सब्जी माफिया है, कोई साला कटहल माफिया है, कोई आटा माफिया है, कोई चीनी माफिया है, कोई गुड़ माफिया है, कोई कुछ माफिया, कोई कपड़ा माफिया है, ये सब हैं। बाद में वही लोग रमज़ान आने के टाइम पे बढ़ा देते हैं। भारत जैसे देश में, अगर आप भारत जैसे देशों में अगर आप बात करो तो अक्सर आप किसी मार्केट में चले जाओ, किसी ये मॉडर्न आजकल आप देखो, जैसे जियो का स्मार्ट बाज़ार, रिलायंस का स्मार्ट बाज़ार है, उसमें चले जाओ या नॉर्मल बाज़ारों में चले जाओ, सब जगह रमज़ान डिस्काउंट होता है। भारत जैसे देश में, यानी कि काफिरों के देश में रमज़ान पे डिस्काउंट है, और एक इस्लामिक देश है पाकिस्तान, जहाँ पे रमज़ान आने के टाइम पे चीज़ें महंगी बेची जाती है। ये फ़र्क है।